वापिस हम अपने पड़ाव को आरंभ कर रहे हैं। बोली राधे राधे, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो वहां शंकर जी ने भगवान विष्णु से भी पूछा, उनकी लीलाओं के बारे में पूछा, उन्हें कि वो मारा जाएगा। ये तो बात हुई। आगे जब क्या होता है, कैसे होता है, इसीलिए कहते हैं किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है। यहां पर हम बीच में ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दरिद्रता जरूरी धन से है, ज्ञान से भी। उसकी जो पहचान है अज्ञानता की होगी, तो इसलिए उसको दरिद्रता भी कहा जाता है। तो उसका ज्ञानीपन वहां पर इस प्रकार की सोच रख करके अज्ञानता की पहचान दे दी। या अब हम सब पर भी बात लागू होती है, किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है, यानी कि उसकी दरिद्रता जो आई है उसकी अज्ञानता से आई है, वरना वो दरिद्र थोड़ी था। जब इंसान पैदा होता है तो दरिद्र पैदा नहीं होता है, वो अपना भाग लेकर के आता है, लेकिन अपने ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में वो ये मुकाम पर पहुंच जाता है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर दिया। वक्त की कदर कर लो, क्योंकि जो व्यक्ति वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता, इंसान की तो बात ही क्या है। इस समय दोबारा नहीं आएगा, और जो दोबारा आएगा तो तुम्हारा जैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, फिर तो वो होगा जो समय चाहता है। तो समय की पुकार क्या कहती है? वो ये कहती है कि उठ इंसान, कर मेहनत और अपने हिस्से का बटोर ले। और कुछ आलसी आदमी होते हैं, वो उनकी एक ही वाणी थी, कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया वो व्यक्ति इस संसार का सबसे मूर्ख दरिद्रता वाला व्यक्ति है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। और जिसके अंदर अहंकार भरा हो कि अभी तो समय पड़ा है, ये अहंकार बोल गया अभी कर लेंगे, जो अभी कभी नहीं हुआ वो अभी जो नहीं होता वो हो जाता है, इंसान चला जाता है, फिर वो अभी अभी में रह जाता है। इसलिए कर लेंगे वाली बात छोड़ दो, करना है वाली बात करो। यहां पर भी एक बात आती है, विचार है ये कि एक लोटा जल और मन में हो हजारों छल। एक लोटा जल और मन में हो हजारों छल, तो कैसे होगा समस्या का हल। जो बोओगे वही तो पाओगे, भली रोज चढ़ाओ जल। बात समझ गए? हाँ, तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? यानी कि आपके मन में भी छल है। मजाक है, थोड़ा व्यंग हो जाता है कथा में। यानी कि आप जल चढ़ा रहे हो तो छल नहीं होना चाहिए। अगर छल है तो रोज चढ़ाओ जल, कोई समस्या का समाधान नहीं होना। और जब छल नहीं है तो एक लोटा भी आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। बोलिए राधे राधे। कार्तिक यही सिखाता है, इसलिए हमें कार्तिक बहुत पसंद है। कुछ हो ना हो, कार्तिक आ जाए, उसमें आप सबसे संबंध बन जाते हैं, एक भाव बन जाता है। आपसे एक महीने का जो रिश्ता बनता है कथा का और वाचन का, वो बड़ा निराला रिश्ता बन जाता है। वो हम 11 महीने तक याद करते हैं, और याद करके फिर कार्तिक आएगा। सुबह की प्रभात की बेला में जब उठते हैं, चिड़ियों की आवाज भी नहीं होती। आज चिड़िया तो नहीं है, लेकिन किसी चीज की आवाज भी होती है, आती है तो पड़ोसियों से मोबाइलों के अंदर से आवाज आ जाती है। आजकल पहले मुर्गा बांग देता था, आजकल मोबाइल बांग दे रहा है, ये आवाज होती है। तो इसलिए जीवन की सफलता में आपकी मेहनत का सबसे बड़ा रोल अदा होता है, किसी का नहीं होता। अगर आपने ज्ञान पाया है, कुछ चीज सीखी है, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उसको अपना व्यवहार और व्यापार बना सकते हैं आप कर्म के हिसाब से। व्यवहार
से ही व्यापार बनता है। और व्यापार की एक बात याद आ जाती है, शहद बेचने वाला सुबह से शाम हो जाता है, वो पूरा शहद नहीं बेच पाता, और मिर्ची बेचने वाला झट से अपना मिर्ची बेच करके चला भी जाता है। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम तो इतना अच्छा शहद बेचते हो, फिर भी तुम्हारे पास लोग नहीं आ पाते। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि उस मिर्ची वाले को देखो, वो सबको मिर्ची दे रहा है, लेकिन उसकी भाषा में मिठास है। उसकी भाषा से उसकी मिर्ची मीठी होके बिक जाती है, और ये शहद वाला कटाक्ष भरे, अहंकार भरे, क्रोध भरे शब्दों से बात करता है, तो इसका शहद तो उसकी मिर्ची से भी ज्यादा मिर्च वाला होता है। तो अपने स्वभाव, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखिए। देखिए ठाकुर जी आपका हर पल साथ देंगे, वो तो साथ है ही है, वो साथ हैं। अगर वो साथ नहीं होते तो आज हम आपके पास नहीं होते। वो साथ हैं तो हम पास हैं, अगर वो साथ नहीं होते तो ना जाने हम कहां होते। हमारा भी पता नहीं होता, आपका भी पता नहीं होता। मंगले भवन अमंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथे अजरे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और जब है तो भगवान मंगल ही मंगल है, इसलिए तो रामायण सभी को कहती है मंगल भवन। अरे जब तुम हो गए तो जब तो मंगल भवन में भी तो मंगल होगा। जहाँ प्रभु का नाम होगा, अमंगल वहां कभी नहीं हो सकता। तभी जब दुख पड़ता है तो हम पहले कहते वीर पड़ी जब भक्त पुकारे, दूरी करो प्रभु कष्ट हमारे। सीता के प्रभु राजा राम, दशरथ नंदन जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। दुख पड़ता है तो याद आते हैं प्रभु। हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे कि दुख आ गया तो भगवान को कहते हैं ये काय का भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो कुछ दे रहा है वो देख के नहीं, अनजान होकर के दे रहा है, वो अनजान। इसीलिए राम ने रामायण में दशरथ ने कैकेयी को और कैकेयी ने राम को, एक दूसरे के बीच में जो वचन चला है उसका कर्ण कौन है, उसका धार क्या है, उसका सार क्या है, रामायण है। लेकिन रामायण तो आपको कुछ बताना चाहिए, वही तो चीज है, समझने का फेर है। रघुकुल रीत सदा चली आई, वाल्मीकि रामायण जग में छाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यही अगर ये रामायण नहीं होती तो कोई वचन आपको समझ में भी नहीं आता कि किसने किसको वचन दिया, किसने किसका वचन पूरा किया, किसने किसका वचन तोड़ा। ये रामायण और गीता जी समस्याओं का समाधान करने के लिए तो हम तक पहुंची है, और हम इनको बड़े बड़े संतों और महंतों से सुनते हैं और उस पर अमल भी करने का प्रयास करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, वाल्मीकि रामायण मिटाए सब शंका। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ठीक है, शंकाएं मिटाती है महारामायण। क्या कहा है, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें कुछ जोड़ा गया है। रामायण यही तो कहती है कि जो अच्छा लगता है वो कर दो, और जो बुरा हो उसे छोड़ दो। नई उपज, नई लगन, आधुनिकता में जियो। इसीलिए उसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को आधुनिक रामायण कहा जाता है। जाकी रही भावना जैसी, सबरी सब्र अहिल्या तारी। जय गुरुवरी बोलो, जय गुरुवरी, जय गुरुवरी बोलो, जय गुरुवरी। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सभी गुरुओं को, सभी संतों को, सभी महंतों को और सभी कथावाचकों को। इस प्रकार से कथाओं का ये योग करके आप तक पहुंचाते हैं। कितनी मेहनत की इन संतों ने, इन महंतों ने, इन कथावाचकों ने, कितनी पढ़ा होगा, कितना कंठस्थ किया होगा, और कितनी दिल के अंदर अपनी इच्छाओं को दबाया होगा, तब वो आप तक पहुंचे हैं। एक बार फिर से आप सभी संतों और महंतों को मेरा प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और अपनी गलतियों के लिए, अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करता हूं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, हरिहर महाराज की जय, बाबा सुयोगमणि महाराज की जय, पावन धाम की जय, कार्तिक मास की जय।